ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अश्वनी मास की कथा सुना रहा हूँ। श्रीमद् भागवत की कथा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया, वासुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतरित ग्रहण करेंगे। हे देवताओं, भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप में अवतार ग्रहण करेगी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर डाटस बनाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे। सूरसेन यादवों के राजा थे। वह बड़े प्रतापी थे। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नगरपतियों की राजधानी हुआ करती थी। भगवान श्री हरि सर्वदा यहाँ विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर तैयार हुए। उग्रसेन का लड़का कंस था। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़े हाँकने के लिए स्वयं रथ पर सवार हुआ। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत कर 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरई, मृदंग और दुदुम्बियाँ बजने लगीं। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा करके लिए जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोज वंश का कलंकी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत कराते हुए बोले। वसुदेव जी ने कहा कि राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर हैं तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह तो एक स्त्री, दूसरी आपकी बहन और तीसरी वह इस समय विवाह के बंधन में है। यह शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर के ऐसा करना ही पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, जैसे जोक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाते हैं तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्र अवस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करने लगता है। हे राजन, अवस्था में मन ही मन
जो व्यक्ति उन बातों का चिंतन करके तन्मय हो जाता है उसे स्थूल शरीर की सुध नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक 5 भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तत्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़े में या तेल में तरल पदार्थों में प्रतिबिंब होती हैं और हवा के झोंके से उसके जल आदि में हिलने डुलने पर उनमें प्रतिबिंब वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। हे राजन, इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इसके जीवन में शत्रु और जीवन के बाद परलोक में भी भयभीत रहना पड़ेगा। कंस, यह आपकी छोटी बहन है, आपकी बच्ची के समान है, यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर से नहीं उतरे। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि सामनीति और भय आदि वेद नीति से कंस को बहुत प्रकार समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार समझ तो समय को टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुँचे, बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल दे प्रयत्न करना चाहिए, उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर ही वह टल सके तो फिर प्रयत्न करने में हर्ज क्या है। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूँ। यदि मेरे लड़के होंगे तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा। इस प्रकार सोच विचार करके उसने कंस से कहा कि हे कंस, तुम देवकी को छोड़ दो। वैसे तो तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हे कंस, व्यक्ति को जिस चीज़ से वह हो उसे त्याग देना चाहिए। जिस चीज़ से तुम्हें वह है, मैं वह संतान तुम्हें ला करके दूंगा। हे कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी के जो भी संतान होगी वह संतान मैं तुम्हें ला करके दूंगा। इस प्रकार वसुदेव जी ने राजा कंस को अनेक प्रकार के वाक्यों द्वारा सांत्वना दी। जैसी जिसकी बुद्धि वह उसी प्रकार से कार्य करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को